Good morning. MA Political Science, MA Final, 8th paper, which was about the public administration. And the last class we have discussed about the Chhavni Mandal procedure in Rajasthan or India. So it's a long time to take the break just because of some essential work. I was not attending the group and I was not sending any classes. But the remaining classes, which is of the 1 week around before the 7th, for the 1st September, your college has been started. Because we don't know what happened in the future, but we're trying to best to do the study. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1974 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है हमारे जो बेसिकली सिस्टम में। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि छावनी मंडल का गठन भी जहाँ छावनी होती है वहाँ किया जाएगा, और इन अभिकरणों में कुछ अभिकरण ऐसे भी थे जिनका उद्देश्य मात्र एकल ये था। दे वर स्टार्टेड फॉर अ सिंपल अ स्मॉल कंसर्न, एक छोटे से काम के लिए, एक छोटे से उद्देश्य के लिए इनकी स्थापना की गई थी। पर चूँकि हम जब पॉपुलेशन की बात करते हैं या स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हर एक सिटी का स्ट्रेंथ, हर एक सिटी का जो पॉपुलेशन है वो डेंसिटी जो है वो अलग अलग होती है। चूँकि डेंसिटी अलग अलग है इसका मतलब उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी अलग अलग है। वी कैन नॉट कंपेयर द मेट्रो सिटी एंड टाउन एंड विलेज विथ ईच अदर, बिकॉज सबकी पॉपुलेशन, सबकी फैसिलिटी और सबको अवेलेबल जो साधन होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं। सो टुडे वी स्टार्टेड अबाउट द 74 अमेंडमेंट एंड व्हाट वाज द चेंज विच हैज़ बीन चेंज्ड इन अ सिस्टम। सो 1992 में और 1 जून 1983 से जो प्रवर्तित 74वां संविधान संशोधन था उसके भाग 9 द म्यूनसिपल एक पार्ट उसमें जोड़ा गया। इसके माध्यम से देश के जितने भी नगरीय निकाय थे उनको संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। यहाँ एक चीज़ है कि इसके पहले इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन की पावर नहीं थी। दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आफ्टर 1992, 93 और 74 जो अमेंडमेंट हुआ उसमें इनको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। ये बात हमेशा याद रखें कि जो चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है आप उस चीज़ का डिमांड कर सकते हैं। यू कैन गो टू द जुडिशरी पार्ट आल्सो। जैसे ही संविधान का पार्ट बनते हैं इसका मतलब ये वो हिस्सा है जो आपको मिलेगा, ये वो पार्ट है जिसकी आप डिमांड कर सकते हैं। इस जो सिस्टम है जो चेंज किया गया उसमें 3 चीज़ें बनाई गई थी, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। लेकिन 74वें संविधान संशोधन में कुछ कमियां हो गई, कुछ चीज़ें लैक जो रह गया उनको दूर करते हुए ऐसा किया गया कि 74वां संविधान संशोधन कभी कभी ऐसा लगा कि नहीं तो वो इकाइयों को पूर्ववत कार्य करने की पावर दे रहा है और ना ही वो किसी तरह से संरचना को पूरी तरह से काम करने के लिए जानकारी दे रहा है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ लैकुनाज रह गए हैं। तो इसी वजह से वापस से जो हम इसको स्टडी करते हैं तो 2 पार्टों में करते हैं। पहला तो है संविधानतः सृजित नगरीय प्रशासन की संरचना और दूसरा संविधानेतर नगरीय प्रशासन की संरचना। ये PDF मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया है। सो अगर आप चाहें तो उसमें देख भी सकते हैं कि किस तरह से इसका डिवीज़न किया गया। 74 अमेंडमेंट के पार्ट में 2 तरह के डिवीज़न हो गए। पहला संविधानतः संस्थाएँ और दूसरा हो गया आपकी संविधानेतर संस्थाएँ। यहाँ हम जब इसके डिवीज़न को देखते हैं तो डिवीज़न में पाते हैं कि बेसिकली जो डिवीज़न किया गया उसमें संविधान तक जो संस्थाएं थी वो 3 रही, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। नगर निगम जो था वो बेसिकली एक बहुत बड़े पार्ट के लिए स्थापित किया जा रहा था। बहुत बड़ा पार्ट इन द सेंस एंड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ बड़े का मतलब साइज़ और पॉपुलेशन है। आपका लैंड कितना है, आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से आपको तय करना है कि किसी भी जगह पर कौन सी चीज़ रन करेगी। तो फर्स्ट पार्ट वॉज अ नगर निगम, द सेकेंड वन वॉज अ नगर परिषद। ये वो क्षेत्र था जो नगर से छोटा था, लघु नगर था, छोटा था, पर पॉपुलेशन जो थी वो 5 लाख से कम थी। व्हेन वी टॉक अबाउट द रनिंग क्लासेस सो वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द कैपेसिटी, व्हाट इज़ द डेंसिटी, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डिवीजन।
थर्ड पार्ट जो था वो था नगर पंचायत या नगर पालिका बोर्ड। यह वो क्षेत्र था जिसको हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो किस क्षेत्र में आएगा, नगर पंचायत में आएगा, नगर पालिका बोर्ड में आएगा, या उसको नगर परिषद का हिस्सा माना जाएगा। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है पर बेसिक जो नीड्स है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट होती है। कुछ जगह ऐसी होती है पॉपुलेशन ज़्यादा है पर बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, वो बीच के क्षेत्र में आ जाते हैं। इन बीच के क्षेत्र को उन्होंने फिर 3 भागों में डिवाइड किया, वर्ग सेकंड, वर्ग थर्ड और वर्ग फोर्थ। इन संरचनाओं के बाद में जो एक नई संरचना आई वो थी संविधानोत्तर। इसमें एकल उद्देशीय अभिकरण जो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ये मैंने पहले इसलिए स्टडी किया क्योंकि छोटा पार्ट था तो मैंने इसको पहले कवर किया। और दूसरा था आपका छावनी मंडल। संविधान के अंतर्गत जो सदिश नगरीय प्रशासन की संस्थाएं थी बेसिकली, उनको 25 सितंबर 1993 की अधिसूचना के माध्यम से 20 दिसंबर 1977 का जो आदेश था उसको अधिक्रमित कर दिया गया और उसका एक नया फॉर्म हमारे सामने आया और नई चीज़ आई, वो अगली पीडीएफ में आप देखिए। इसका नया फॉर्म जो था उसमें पहला फॉर्म था आपका नगर निगम, दूसरा फॉर्म था आपका नगर परिषद और तीसरा जो फॉर्म था वो था आपका नगर पालिका बोर्ड। क्योंकि हर कंडीशन, हर चीज़ का जो एक्टिवेशन होता है, हर चीज़ का जो निर्माण होता है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं। आप उन टर्म्स को कंप्लीट अगर करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को रेडी करा सकते हैं, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करा सकते हैं। नगर निगम जो बना उसमें सबसे पहले ये था कि उनकी जिनकी जनसंख्या लगभग 5 साल बल्कि 5 लाख होगी, 5 लाख से अधिक होगी, वहाँ नगर निगम की स्थापना होगी। नंबर 2 पे था आपका नगर परिषद। वो ऐसे लघुतर क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो और 5 लाख से कम हो। राजस्थान की स्थिति ऐसी है कि राजस्थान में जो नगर परिषदें हैं वही हम लगभग प्रथम श्रेणी की नगर पालिका के रूप में जानते हैं। नंबर 3 पे था आपका नगर पालिका बोर्ड और नगर पालिका बोर्ड था जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम होगी या है। जो नगर पालिका बोर्ड है उसको भी हमने लगभग नहीं बल्कि एग्जैक्टली बोलना चाहिए, हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला नगर पालिका बोर्ड जिसकी श्रेणी द्वितीय है, इसमें वो जगह शामिल होती है जिसमें 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम की पॉपुलेशन होगी। जिला मुख्यालय या निकाय यहाँ पर हो और हर व्यक्ति की आय लगभग 200 रुपये होनी चाहिए। प्रति व्यक्ति आय पर डे 200 रुपीज़ मस्ट बी। द सेकेंड पार्ट वॉज द नगर पालिका बोर्ड। ये तृतीय श्रेणी में आई और इस क्षेत्र में वो लोग आए या इस क्षेत्र को वहाँ इस्टेब्लिश किया गया जहाँ की पॉपुलेशन 25,000 से अधिक है लेकिन 50 से कम है और प्रति व्यक्ति आय लगभग 150 रुपये पर डे के हिसाब से है। नगर पालिका बोर्ड का तीसरा जो चतुर्थ पार्ट है वो क्षेत्र वो है जहाँ पॉपुलेशन 25,000 से कम है। अब यहाँ जब आय की बात हम करते हैं तो 150 से नीचे को हम आय नहीं मानते हैं। दैट इज़ ओनली द लाइवलीहुड व्हाट वी स्पेंड फॉर पर डे फॉर द मिल्क एंड फॉर द वेजिटेबल्स एंड फॉर द बेसिक नीड्स। बिकॉज इनकम सोर्स मीन्स कम से कम जो आपको इनकम मिल रही है पर डे में उसमें आप अपनी लाइवलीहुड को चला सकें। पर लगभग आप देखते हैं तो वैसे अंदाजन लगाते हैं 36 गवर्नमेंट बोलती है कि 36 से 40 रुपये के बीच में आप अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन नाउ कंडीशंस। तो 150 से नीचे यदि आपका अर्निंग है पर डे तो फिर उसको आप अर्निंग में नहीं मानेंगे। इसका मतलब वो क्षेत्र आ जाता है जहाँ अर्निंग कम है या गरीबी का क्षेत्र ज़्यादा है या लोगों को लाइवलीहुड के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए 74वें संविधान संशोधन में नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया, किंतु राजस्थान राज्य ने सबसे छोटे कस्बों या संक्रमणकालीन क्षेत्रों में नगर पंचायत गठित न करके नगर पालिका बोर्ड श्रेणी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ गठित किया। और 74वें जो संविधान संशोधन में इस दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान जो है वो एक अपवाद की स्थिति में हमको नज़र आता है। इन इस्टेब्लिशमेंट के बाद में जो हम लोग देखते हैं नगर पालिका बोर्ड की स्थिति, उसमें पहला हम जो फॉर्म देखते हैं वो देखते हैं नगर निगम का। नगर निगम की स्थापना आप करेंगे या नगर निगम की स्थापना वहाँ होती है जहाँ की पॉपुलेशन 5 लाख से अधिक होती है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, आगरा व जयपुर जैसी ऐसी जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन 5 लाख से अधिक है, तो यहाँ पर हमें निगम की इस्टेब्लिशमेंट दिखाई देने को मिलती है या हम लोग इस चीज़ को यूज़ करते हैं। नगर निगम जो है उसमें बेसिकली एक अधिनियम विधानमंडल के द्वारा पारित होता है, उसके माध्यम से इसके इलेक्शंस होते हैं। और दिल्ली नगर निगम एक ऐसा निगम है जिसकी रचना संघीय संसद के कानून द्वारा होती है, क्योंकि वो जो टेरिटरी है वो सीधे सेंटर के अंडर में जाती है। सो उनके ऊपर नगर निगम जो कानून है वो निगम का लागू होकर के संघ का लागू होता है, या पार्लियामेंट्री के द्वारा होता है। दूसरी हम पाते हैं कि यूपी और मध्य प्रदेश जो महापालिका अधिनियम है वहाँ पर निगमों की स्थापना इसके माध्यम से होती है और हर बार सरकार को एक नया अधिनियम
विधानमंडल में पारित करना होता है, क्योंकि पॉपुलेशंस काउंटिंग अगर ऊपर नीचे होती है तो चेंजेस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, पर चूँकि अधिनियम ही चेंज हो जाता है या गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो उनके अधिनियमों में चेंज होता है। जैसे ही अधिनियम में चेंज होता है तो उसका जो गठन की प्रोसीजर है उसमें भी चेंज हो जाता है। महाराष्ट्र मुंबई 1888 और 1949 जो अधिनियम